नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। कर्नाटका में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद अब एक तरफ जहां ये एनालिसिस होने लगा है कि आखिर कर्नाटका में बीजेपी की हार क्यों हुई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की जीत क्यों हुई है। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषकों ने माना कि 40% की सरकार और आपस में रार बीजेपी को ले डूबी। और इतना ही नहीं, कई तो विश्लेषकों ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण जिसमें मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के बजाय महंगाई, बेरोजगारी, कर्नाटका के लोगों की समस्याओं को इंडिकेट करने के बजाय अपना रोना जो है वो कर्नाटका की जनता के सामने रो रहे थे। इस वजह से कर्नाटका में ये बीजेपी की करारी हार हुई है। और आपको बता दें, इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी का एक भाषण भी सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ वायरल हो गया, जिसके बाद से ये चुनाव पलटने का एक बहुत बड़ा मंत्र माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी के इस भाषण ने भी कर्नाटका में जो है वो आर पार की बात कर दी। जो 5 मूल कारण बताए जा रहे हैं वो यही है कि एक तो भ्रष्टाचार का टैग लगना बीजेपी में, और कांग्रेस जो है वो सफल रही जनता तक इस बात को पहुंचाने में। दूसरा सरकार बदलने का रिवाज, और तीसरा आरक्षण का दांव फ़ायदे के बजाय नुकसान कर गया, यानी मुसलमानों को जो है वो आरक्षण का जो अमित शाह ने ऐलान किया था। और फिर महंगाई भी मुद्दा बनी, और ऊपर से कांग्रेस के मुफ्त वाले ऐलान, और फिर लिंगायत नेताओं की पार्टी छोड़ने से झटका। तो तमाम 5 बड़े रीज़न रहे, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा रीज़न ये भी रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार के दौरान बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ना, केरला स्टोरी जैसे तमाम घटिया मुद्दों को कर्नाटका में इशूज़ को बना देना। यानी अब कर्नाटका में एक बात तो तय है कि प्रियंका गांधी ने जो कहा वो काफ़ी ज़्यादा सही है कि अगर कर्नाटका ही नहीं पूरे देश में जो वास्तविक मुद्दे पे बातचीत करेगा, चुनाव में उसी की जीत होगी। चुनाव में बेफजूल मुद्दों को लाने वालों की करारी हार होगी, जैसा कर्नाटका में देखने को मिला। बड़ी बात यह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा मोदी को क्या कहा, यानी कर्नाटका की जनता को क्या मिलेगा सरकार बनने के बाद, उस पर बात न करके मोदी को किसने क्या कहा, इसी बात को वो दोहराते रहते थे। जिसके जवाब में प्रियंका गांधी ने एक बार भाषण दिया था, और वो भाषण सोशल मीडिया में आज वायरल हुआ। हम आपको सुनाते हैं पहले मोदी का वो भाषण, जिसमें मोदी अपनी विलाप सुनाते नजर आए हैं कि आखिर हमें कौन क्या कह रहा है। और दूसरे वीडियो में आप सुनिएगा कि कैसे, पहले आप सुन लीजिए आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते थे और किस भाषण की वजह से पीएम मोदी की हार हुई है। अब आप वो भाषण सुन लीजिए जिस भाषण की वजह से प्रियंका गांधी ने जो भाषण दिया, जिस वजह से कांग्रेस नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता
जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। ಮೋದಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನದಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟಗಳದಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ। ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಜನ ಎಷ್ಟು ಬೈಲಾಕತ್ತಾರ, ಯಾರು ಬೈಲಾಕತ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅವರು। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। ಇವರಿಗೆ ಬೈದಿದ್ದು ನೋಡಿದ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪರಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಬೈದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಇದು ಅದ। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ರಿ ಮೋದಿಜಿ ಅವರೇ, ನನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ಗಾಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗೋಲಿ ಸುಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा, तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो। ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀವು ಬೈದಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನನ್ನ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಲಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಡ್ಕೋದೆಂದೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। ಮೋದಿ ಅವರೇ ಅನ್ಸ್ಬೇಡಿ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ, ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು ಸಹಜ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ನೀವೇ ಕನ್ಸ್ತೀರಿ। और क्योंकि आज मैं आपसे बात ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಜೈ ಬಜರಂಗ್ ಬಲಿ, ತೋಡ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಿ ನಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್। ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರೇ ತಮ್ಮ ಓಟಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಜರಂಗ್ ಬಲಿ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಬಜರಂಗ್ ಬಲಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೈ ಬಜರಂಗ್ ಬಲಿ, ತೋಡ್ ದೋ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಿ ನಲಿ।